बच्चों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न। सबसे पहले पहला प्रश्न है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ABC इसमें कई पार्ट है। पहले 3 और -1 का गुणनफल है ना, तो अपन ने यही पढ़ा है। पहले संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करेंगे और उसके बाद में चिन्ह का निर्णय करेंगे। देखिए एक ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। बच्चों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, अगर ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो, यानी ऋणात्मक पूर्णांक 2, 4 या 6 हो, तो जो उनका गुणनफल है वो सदैव धनात्मक आता है। और अगर ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है, जैसे 1, 3, 5 ये है, तो जो गुणनफल है वो हमेशा ऋणात्मक आएगा। तो देखिए इसका मतलब जिसमें ये 1 है ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें भी 1 है, तो इसका जो गुणनफल है वो ऋणात्मक आएगा। और जो C और D में दो ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या सम है, इसलिए इनका गुणनफल है वो प्लस में आएगा। देखते हैं 3 और 1 का गुणनफल 3 माइनस साइन। ठीक है। अगला प्रश्न 225 को 1 से गुणा, संख्याओं का गुणा 225 माइनस साइन, क्योंकि एक ये ऋणात्मक पूर्णांक। अब आगे ध्यान से देखिए, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है ना। देखिए 1 और 2 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। हमें पता है कि ऋणात्मक पूर्णांकों का अगर उनकी संख्या सम हो तो गुणनफल है वो प्लस में आता है। और हमने चिन्हों के गुणनफल में पढ़ा भी है कि माइनस माइनस प्लस आता है। ठीक है। और 21 को 30 से गुणा करेंगे 630। अगला प्रश्न माइनस माइनस प्लस, यानी धनात्मक पूर्णांक आएगा। जो गुणनफल है वो 316 को 1 से गुणा करने पर 316। अगला भाग देखिए, इसमें ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या 2 है, लेकिन बीच में आप देखिए ध्यान से किससे गुणा है, 0 से, शून्य से। बच्चों हमने पढ़ा था शून्य से गुणन के बारे में। कोई सी पूर्णांक को आप 0 से जब गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल सदैव 0 आएगा। देखिए अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसका मान 0, तो इसका मतलब यहाँ तक 0 हो गया। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे 0 और -18 को, तो गुणनफल सदैव 0। अगले में आप देखिए 3 पूर्णांक है, उनमें से 2 पूर्णांक ऋणात्मक है। इसका मतलब जो गुणनफल है वो प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा। देखते हैं अपन इन दोनों को गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस के 12 × 11 132 इंटू ये 10। अब हमें इनको गुणा करना है, तो ये हो गए 1320। अगला भाग, इसमें 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, इन दोनों को गुणा करने पर पहले संख्याओं का गुणनफल 6 × 18, ये हो गए प्लस के। अब इनको गुणा करना है 9 से, तो 9 को 18 से गुणा करने पर 162। ठीक है बच्चों। आगे देखिए 3 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब गुणनफल किस में आएगा, निश्चित रूप से माइनस में। ऋणात्मक पूर्णांक है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है बच्चों। आप इसे यूं भी देख सकते हैं, पहले इन 2 को गुणा करें। अगर ऐसे नहीं है तो आप 2 का गुणनफल करते हुए आगे बढ़ें, निश्चित रूप से और सरलता से समझ में आएगा आपके। इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 18 को 5 से गुणा करने पर 90, तो यहाँ तक का तो हो गया प्लस के 90। अब इनको गुणा किससे करना है, -4 से। तो आप आगे देखिए प्लस माइनस माइनस, और 90 को 4 से गुणा 360। अगला भाग देखिए, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें भी यही है, पूर्णांक है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इनमें 4 में से 3 है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। बच्चों इन दोनों का आप गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करिए। आप देखो पहले संख्याओं का गुणा 2 और 1 का गुणा 2, माइनस माइनस प्लस, 3 और 4 का गुणनफल 12 माइनस के, क्योंकि एक ही साइन है। अब इन दोनों का गुणा कर दें। अब आप देखो प्लस के 2 को माइनस के 12 से गुणा करना है। संख्याओं का गुणनफल 24 और माइनस साइन ऋण चिन्ह रख देंगे। ठीक है। ऐसे आगे देखिए आप, इनमें भी ये 2 के जोड़े बना के आप इन्हें सरलता से हल कर सकते हैं। 6 × 18 माइनस माइनस प्लस के। अब इनको गुणा करने पर इन दोनों को
2 एकम 2, ये भी माइनस माइनस प्लस। अब अपने को 18 को प्लस के 18 को 2 से गुणा करना है, तो रिजल्ट क्या आया 36। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। बच्चों सत्यापित कीजिए इन प्रश्नों में हमें हमेशा दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को सोल्व करके हल करके फिर बताना है कि अगर ये दोनों साइड बराबर है इसका मतलब सत्यापन हो गया। तो आइए, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है इसकी राइट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। देखें तो 18 है जैसे कि जैसे ही इनटू, अब इस ब्रैकेट को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में यही तो है ना। देखिए ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस माइनस के 3 है जैसे ही जैसे 18 इंटू 7 में से 3 गए यानी 4, 18 इंटू 4 72। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब अपन राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और देखते हैं देखिए उसका क्या मान आता है। अगर दोनों का मान समान रहेगा तो ये सत्यापन हो जाएगा। राइट हैंड साइड, ये साइड राइट हैंड साइड है, 2 ब्रैकेट है, 2 कोष्टक है, इनको अपन पहले इस कोष्टक को हल करें। 18 इंटू 7 126, इस पहले कोष्टक का यहाँ तक की वैल्यू आ गई। बीच में प्लस का चिन्ह जो ये है जैसे कि जैसे ही, आप यहाँ ध्यान देना बच्चों, 18 इंटू -3, माइनस का साइन है इसलिए माइनस, और ये संख्याओं का गुणनफल 54। ठीक है, अब अगले स्टेप में 126 प्लस माइनस माइनस 54, 126 में से 54 जाने पे 72 बचेंगे। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 72, राइट हैंड साइड का मान भी 72। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना। अगला भाग, यह भी सत्यापन करने से संबंधित सवाल है। इसकी दोनों साइडों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड -21 छोटे कोष्टक में है जैसे कि जैसे ही, इस बड़े कोष्टक को पहले हल करेंगे। ये इंटू का चिन्ह, गुणन का चिन्ह है ना, गुणा का चिन्ह है जैसे कि जैसे ही, ब्रैकेट में -4 प्लस माइनस माइनस के 6, -21 है जैसे, गुणा माइनस वाली संख्या को आप ब्रैकेट में कोष्टक में रख देते हैं ना बच्चों, तो त्रुटि की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। -4 -6 समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती है, भले ये माइनस चिन्ह की है, तो ये हो गया आपका -10। ठीक है, अब आप देखिए -21 -10, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 21 को 10 से गुणा करने पर 210। लेफ्ट हैंड साइड का मान आया है 210। राइट हैंड साइड लीजिए, इसमें ये जो दोनों कोष्टक है, बड़े कोष्टक है, इनको हल करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। पहले में आप देखिए -21 -4, तो 21 और 4 का गुणनफल, पहले तो संख्याओं का गुणनफल माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तक का मान आ गया आपके प्लस के 84। प्लस का चिन्ह बीच में है जैसे कि जैसे। अब इस अगले बड़े कोष्टक को हल करेंगे अपन, तो संख्याएं है 21 इंटू 6, तो इन संख्याओं का गुणनफल पहले 126 माइनस माइनस प्लस, है ना। अब आप इन दोनों को जोड़िए, इनका मान 210। तो आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड का मान 210, राइट हैंड साइड का मान 210। इसका मतलब क्या है, सत्यापित हो गया ये कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, किसी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है। बच्चों हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा करने पर उसके योज्य प्रतिलोम के बराबर होता है। देखिए जैसे हमने पढ़ा है ना 7, इसको -1 से गुणा करेंगे तो -7 हो जाएगा, है ना। या -6 को -1 से गुणा करेंगे तो ये 6 आएंगे, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो ऐसे ही है कि अगर
एक को -1 से गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये -1 के बराबर होगा। ठीक है, अगला सवाल, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। बच्चों इसे यूं समझें कि इनको -1 से गुणा करने पे किसके साथ गुणा करें कि ये आ जाए, यही तो है कि जिसका -1 के साथ गुणनफल ये आता है। तो हमें ये बताने हैं कि किसके साथ -1 से गुणा किया जाए कि रिजल्ट ये आ जाए, -22 आ जाए, 37 आ जाए, 0 आ जाए। बच्चों हमने पढ़ा है तो सीधा भी बता सकते हैं अपन कि -22 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 22। 37 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -37। वेरीफाई भी आप करके देख लो अबली, 22 एकम 22 और ये माइनस का साइन, 37 एकम 37, माइनस माइनस प्लस और 0। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें 0 ही आएगा। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अभ्यास करते रहिए, धन्यवाद।